हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 3 जो है, जो बिहार दरोगा का हाल ही में वैकेंसी 2000 के करीब आने वाली है, उसी के लिए ये रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो प्लेटफॉर्म कोचिंग है पटना में, उनके द्वारा वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें 2008 से लेकर 2024 तक लगभग बिहार दरोगा का जितना एग्जाम जो हुआ है उस सबको इसमें शामिल किया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और बदलते हुए एग्जाम के तरीके भी आपको पता चल पाएगा कि बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन का पैटर्न जो है किस टाइप का परिवर्तित करता है। तो जो इसमें कुल 19 सेट कर तैयार करके सेट किया गया, जो कि इसमें से 1 से लेके 2 तक को हम कवर करा दिए हैं। जो कि 1 नंबर जो सेट जो था, ये 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम कवर कराए हैं, और 2 नंबर जो सेट है, जो कि यह 11/3/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन कराया गया था उसको कवर कराए थे। और आज 3 नंबर जो सेट है, इसमें 11/3/2018 का द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन है उसको इसमें कवर करेंगे। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हमको कवर करते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था 11 मार्च 2018 को, उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को आज कवर करते हैं। जो कि देखते हैं सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ बताना आपको कि छऊ जो बिहार का लोक नृत्य है, जो कि इसके अलावा और कहाँ का लोक नृत्य यह है। तो और यह नृत्य जो है वह देख लेते हैं, दिया है पश्चिम बंगाल, दिया है मिजोरम, दिया गया मध्य प्रदेश, दिया गया और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो यह जो जगह है वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि और यह कहाँ पे महत्वपूर्ण नृत्य है, तो यह जो उड़ीसा राज्य का भी है और झारखंड राज्य में भी छऊ लोक नृत्य जो है एक महत्वपूर्ण नृत्य है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसे विश्व की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य जो है इसे 2010 ईस्वी में विश्व की अमूर्त धरोहर में इसे शामिल किया गया था। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो दिया गया यहाँ भाग 1 दिया गया, उसका भाग 2 दिया गया, भाग 3 दिया गया, उसका भाग 4 दिया गया है। तो यह नीति निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लेख जो किया गया वो भाग 4 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भाग 4 में कहां से कहां इसकी अनुच्छेद की चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है। बताना आपको कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषा से संबंधित है। तो ये भाषा से संबंधित जो अनुसूची जो है अनुसूची 8 है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि मूल संविधान जो था उसमें 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख किया गया। तो यह जो उल्लेख जो किया गया था वो 14 भाषा का उल्लेख किया गया है। जो कि वही क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को शामिल किया गया। तो वर्तमान में जो है इसमें 22 भाषा को शामिल किया गया। जो कि यह भाषा से संबंधित कुल है अभी तक 3 संशोधन किया गया है। जो कि वो कब कब किया गया है, तो पहली बार जो भाषा से संबंधित जो संशोधन जो किया गया था वह किया गया था 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया था। जो कि इसके तहत किस भाषा को शामिल किया गया था, तो इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वही दोबारा जो इसमें कब संशोधन किया गया था, तो दोबारा जो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया था। जो कि इसके तहत 3 भाषा को शामिल किया गया था। जो कि वह 3 भाषा कौन कौन सा था, तो याद करने के लिए आप लोग इसके ट्रिक से याद रखे नमक। जो कि नमक से यह क्या हो जाएगा, तो न से हो जाएगा नेपाली हो जाएगा, म से हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा, और क से हो जाएगा कोंकणी हो जाएगा। तो ये 3 भाषा जो है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। वही तीसरा संशोधन कब किया गया था, तो तीसरा संशोधन जो किया गया था 2003 में यह किया गया था। जो कि कौन सा संशोधन था, यह 92वां संशोधन था। 92वां संशोधन जो है 2003 में किया गया था। जो कि यह प्रभावी जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। जो कि इसके तहत कौन कौन से भाषा को शामिल किया गया था, तो इसके तहत जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को शामिल किया गया था। जो कि वर्तमान में कुल कितने भाषा हो जाएगा, तो वर्तमान में जो है 22 भाषा है। इसका जो आंसर जो जगह 8वीं अनुसूची में किया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो 12 वर्षों तक रहे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कब कब बने थे? तो पहली बार जो है 26 जनवरी 1950 को बने थे। उसके बाद दूसरी बार जो है वो 10 मई 1952 को, जो कि निर्वाचित जो हुए थे 10 मई 1952 को हुए थे। वही दूसरी बार निर्वाचित होकर 13 मई 1957 को बने थे। जो कि ये 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे। जो कि अगर निर्वाचन के तौर पे देखा जाए तो ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका जन्म जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो बनी थी वह देविका रानी बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी ये देविका रानी ही थी। जो कि इन्हें कब दिया गया था? तो यह 1969 ईस्वी में दिया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय फिल्म जगत के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय फिल्म जगत के जनक जो है वह दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन बने थे? तब भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया जो है इसके प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर जो बने थे वह सीडी देशमुख बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल जो था 11 अगस्त 1943 से लेके 30 जून 1949 तक यह राज्यपाल या गवर्नर रहे थे आरबीआई के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ओसबर्न स्मिथ बने थे। जो कि जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़े थे। यह रुपया का जो डिजाइन, जो नया वाला जो डिजाइन है उसका डिजाइन जो किए थे वह जो पढ़े जो थे वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़े थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था उदय कुमार था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कार्बन कर, जो कि कार्बन टैक्स जो है इसके घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसे घोषित करने वाला प्रथम देश जो है वो स्वीडन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? बताना आपको कीवी चिड़िया जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है वो न्यूजीलैंड में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो कीवी जो पक्षी जो है यह उड़ने वाली पक्षी नहीं है। जो कि यह न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ब्राजील की मुद्रा है। बताना आपको कि ब्राजील की मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील की मुद्रा जो है रियाल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे रूबल, जो कि रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूबल जो है वह रूस की मुद्रा है। वही यहाँ दे बिर्ल, जो कि इस किसका है? तो यह इथोपिया का मुद्रा है। आगे देखते हैं, दिया है शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है? बताना आपको कि शहद की मक्खी जो होता है उसका बीज कैसा होता है? तो इसका बीज जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुमक्खी, भौरा या चींटी जो होता है उसके डंक से कौन सा एसिड निकलता है? तो उसके डंक से जो एसिड जो निकलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। जो कि फॉर्मिक एसिड कैसे लिखा जाता है? तो ACOOH होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है खाना पकाने का तेल जो कि वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो यह जो बदला जो जाता है वो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वर्णीय क्रांति किससे संबंधित है? बताना आपको कि स्वर्णीय क्रांति जो हुआ था उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था वो उद्यान कृषि से था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं कुछ क्रांति का नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से है। वही क्वेश्चन पूछा है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। वही सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास से संबंधित है। वही रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है। वही गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है। इसका याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वह रेड ड्रैगन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत होता है? तो भारत में सिक्का जारी करने के लिए प्राधिकृत जो होता है या होता है वित्त मंत्रालय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 1 रुपए का नोट और सिक्का जो निर्गमन जो होता है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि इसके अतिरिक्त जो होता है वो समग्र जो करेंसी या नोट जो होता है उसका निर्गमन जो होता है वह रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि 1 रुपए का नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए का नोट जो होता है उसमें केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सहायक नदी जो कि नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला बताना है। तो यहाँ दिया कोसी नदी, उसके बाद घाघरा नदी, उसके बाद सोन नदी है, उसके बाद गंडक दिएगा। तो यह सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पटना के निकट वह गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, दिया है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकते हैं, किसको पत्र लिखा? तो यह जो पत्र जो लिखते हैं वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन या शक्ति या अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह जो अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? बताना आपको कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो टोक्यो जापान में होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो यह हंस दमयंती जो है इसके चित्रकार जो थे वह राजा रवि वर्मा थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो पुस्तक जो है यह मैला आंचल है। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। बताना आपको कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इन्हें पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देख लेते हैं, यहाँ पहले दे मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो कि नहीं है, अगले प्रधानमंत्री द्वारा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले दे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो कि ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश करने पे राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान में इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है? तो यह जो किया गया वो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एक बार कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे देख लेते हैं, दिया है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। यहाँ सही मिलान दिए गए विकल्प का बताना है। तो देख लेते हैं, स्तंभ और वह स्तंभ दो को मिलान करना है। तो दिया है कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में कौन सा स्थित है? तो कर्नाटक में जो है कैगा स्थित है, तो 2 हो जाएगा। अगला देखिए तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में जो है कुंडलकुलम स्थित है, जो कि यह 4 में दिया गया है। जो कि अगला देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में नरौरा स्थित है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देखिए गुजरात, जो कि गुजरात में काकरापरा है, तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 2 4 1 3, जो कि देख लेते हैं 2 4 1 3 किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है 2 4 1 3 ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर जो दिया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कथन जो दिया गया इसमें सही कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं, पहले देख राज्यसभा एक अस्थायी अवस्था है, संस्था है, जो कि सही दिया गया है। अगला दे इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया। तथा अगला दे राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि राज्यसभा का गठन जो किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था, तो ये गलत दिया गया। तथा अगला दे राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो यह टाइगर वुड जो संबंधित जो है वह गोल्फ से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य जो कारण जो है वह जीका वायरस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है। बताना आपको कि रेड क्रॉस फ्लैग जो है इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक जो है वह सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेड क्रॉस जो है उसकी स्थापना कब किया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है 8 मई 1863 ईस्वी को किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। बताना आपको कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो यह जो है जहाज विरोधी मिसाइल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई एक पाराध्वनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि पीएच का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो पीएच का संक्षिप्त नाम जो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो हाइड्रोजन को पावर के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पीएच के बारे में सर्वप्रथम जो है सोरेनसर नामक वैज्ञानिक बताए थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जिस विलयन का पीएच मान कम होता है उससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक और अधिक अम्लीय होता है। जैसे अम्ल के लिए पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल के लिए पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। वही क्षारक के लिए 7 से अधिक होता है। वही 7 जो होता है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो ये समय के साथ वेग को परिवर्तन को जो परिभाषित जो किया गया है वह त्वरण के, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? यहाँ बताना आपको कि जीवाणु के कारण होने वाला इसमें से कौन सा रोग है? तो देख लेते हैं। पहले देखिए हेपेटाइटिस बी, तथा अगला देखिए क्षय रोग दिया गया, उसके बाद दिया गया पोलियो मेलाइटिस दिया गया है, उसके बाद छोटी चेचक दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा वो क्षय रोग हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? बताना आपको कोला पेय जो होता है या कोक पेय जो होता है उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें जो पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये कोला पेय जो होता है इसमें कार्बोनेट जल होता है, जो कि इसमें 90% जल होता है और इसमें जो होता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुला दिया जाता है जिससे यह कार्बनिक अम्ल बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में विशेषताएं दिया गया है और सूची 2 में जानवर दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी विशेषताएं किस जानवर में पाया जाता है। तो यहाँ पहला दिया पर रहित कीड़ा, जो कि पर रहित कीड़ा जो होता है वो सिल्वर फिश होता है, यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे उड़ान रहित पक्षी, जो कि उड़ान रहित पक्षी जो था वो कीवी जो होता है, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे अंग रहित रेंगने वाला, जो कि अंग रहित रेंगने वाला जो है वो सांप होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अंग रहित पशु, जो कि अंग रहित पशु जो था वो मछली, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि किस में दिया है? तो 2 1 4 3 जो दिया गया वो बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर जो दिया गया है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बताना आपको कि दुधारू पशु जो होता है उसमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? यह जो होता है वो मिल्क फीवर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो बीमारी जो होता है आमतौर पर जब पशु जो होता है बच्चा जो देती है उसी समय यह उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर बताना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में और सूची 2 में देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा। तो पहला दे एड्रेनलिन, जो कि यह जो है वह हो जाएगा गुस्सा या डर को नियंत्रित करता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे एस्ट्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन जो होता है यह जो होता है महिलाओं में पाया जाता है, तो यह जो 2 बी में हो जाए 3 हो जाएगा। तथा अगला दे इंसुलिन, जो कि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, तो यह 4 हो जाएगा। अगला दे फेरामेंस, जो कि फेरामेंस थोड़ा यह मिसप्रिंट दिया है कि यह जो हो जाएगा गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से साथी आकर्षित करना है। इसका जो आंसर जो 2 हो जाएगा। जो कि इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो मिलान जो जगह 1 3 4 2, जो कि किस में दिया गया है? तो 1 3 4 2 जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं। दिया है ग्रेट इंडियन बर्ड्स, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह ऑडियोटिस निग्रिसेप्स हो जाएगा, तो यह 2 में दिया गया है। तथा अगला है इंडियन रॉक पाइथन, जो कि यह जो जगह वो हो जाएगा आपको पाइथेन मेलुरस हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है एशियाटिक हाथी, जो कि यह जो पाया जाता है वह एलिफोन्स इंडिकस, यह 4 हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं स्लैथ बियर, जो कि स्लैथ बियर जो होता है इसे मेलुरस और सिनस कहा जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि यह जो दिया गया था सूची 1 में जीव नस्ल दिया गया था और इसमें वैज्ञानिक नाम दिया गया था, दोनों को मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3, जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है 2 1 4 3, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पे थी, तो प्राचीन जो राज्य जो अवंती जो था इसकी राजधानी जो था वह उज्जैन था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था, वही दक्षिणी अवंती जो हो जाएगा उसके महेशमती था। जो कि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि किसका पूछा है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया, इसके में उज्जैन हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर दिया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो वृद्धि हार्मोन को उत्पादन जो करता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह ग्रंथि अनेक हार्मोनों का स्रावन करता है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, जिसके कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो भारत जो आया था वह 1498 ईस्वी को आया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुर्तगाली यात्री थे, जो कि यह पहली बार कहाँ पे आए थे, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे वह पहुंचे थे, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को जो जाना जाता है वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कौटल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध सम्राट बनाने में सहयोग किए थे। आगे देखते हैं, दिया है पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है, ये तो समुद्र तल से जो है 29% प्राप्त होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है, यहाँ जो दिया गया इसमें सही किसका दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया यहाँ दिया है डोलोमाइट, जो कि अग्नि है, जो कि यह जो दिया गलत दिया गया है। अगला है ग्रेनाइट तलछटी, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है नीस रूपांतरित, जो कि यह जो दिया गया है यह नीस जो था वो रूपांतरित सही ढंग से मिलाया गया, इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित, बताना आपको कलाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कलाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में विस्तृत है। जो कि इसका जो है अधिकांश विस्तार कहाँ है, तो इसका अधिकांश विस्तार जो है बोत्सवाना में है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था, बताना आपको कि इसमें प्रथम जो है उसे कब स्थापित किया गया था, तो पहला जो है बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। फिर अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में स्थापना किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। तथा यहाँ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना जाता था, जो कि इसकी 1920 ईस्वी में इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था, तो यह 1920 हो जाएगा। तथा यहाँ दे सागर विश्वविद्यालय, जो कि सागर विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में यह 1946 ईस्वी में बनाया गया था, तो इसमें सबसे प्रथम बताना था, तो यह जो है बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि योजना किस सूची में वर्णित है, बताना आपको कि योजना जो है वह किस सूची में वर्णित किया गया, तो यह जो किया गया समवर्ती सूची में किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि समवर्ती सूची जो होता है इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, यदि दोनों कानून में टकराव होता है तो संसद द्वारा नामित कानून जो होता है वो लागू होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया राष्ट्रीय विकास परिषद है, बताना आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा होता है, तो यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अगस्त 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमिलित हो जाएगा। तो दिया गया पहला केंचुआ दिया गया, जो कि केंचुआ जो होता है वो अपरदकारी होता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है अनुक्रमण, जो कि यह जो होता है अग्र जाति, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है परितंत्र सेवा, जो कि यह जो हो जाएगा वो परागण हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है जनसंख्या वृद्धि, जो कि जनसंख्या वृद्धि जो होता है वह जन्म दर को नियंत्रित, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि किस में दिया गया, तो 2 1 4 3 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर सामान्य अवस्था है और जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा, तो सरकार का व्यय जो हो जाएगा वह सरकार की आय के बराबर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की थी, तो यह जो प्रकाशित जो हुआ था वो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची जारी किया था, जो कि यह जो था यह पहला संस्करण जारी था, जो कि यह जो उस समय के करंट का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का श्रावण कहां से होता है, तो इसका श्रावण जो होता है वह परिपक्व अंड में होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र को प्रयुक्त किया जा सकता है, तो यह जो प्रयुक्त जो किया जा सकता है वह जम्मू कश्मीर, जो कि यह जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो था जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू किया जाता था, जो कि यह जो अब चेंज हो गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा उस समय के हिसाब से। लेकिन यह जो 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, उस समय से जम्मू कश्मीर में आरटीआई जो कानून जो है समाप्त हो गया, और केंद्र और आरटीआई कानून 2005 अब उसमें प्रभावी हो गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देगा कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से होते हैं, तो जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक जो होते हैं वंश के नाम और जाति विशेषण होते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, तो द्विनाम पद्धति का विकास जो है वह लिनियस द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस द्वारा इसका किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, जो कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आदित्य L1 है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो मानव शरीर में जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है इसे जो कहा जाता है वो टेंडन या कंडरा कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ अस्थि से अस्थि पूछ दे या बोन से बोन पूछ दे तो वह जो होता है लिगामेंट द्वारा, या उसी को हिंदी में स्नायु कहा जाता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली जो नहीं होता है वो मुनेरा में नहीं होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मुनेरा जो होता है एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि इसमें स्लाइम मोल्ड होता है, उसका कवक होता है, प्रोटिस्टा में यह होता है, बाकी मुनेरा में नहीं होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है, तो यह जो निर्देशित देख लेते हैं, पहले देख गरीबी और भूखमरी का निवारण, जो कि यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो 18वीं शताब्दी जो है वो जर्मनी पर शासन करने वाला जो था वह ऑस्ट्रिया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है, तो लोकसभा जो होता है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की जो अंश जो आवश्यकता जो होती है वह 1/10 होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की गणपूर्ति का उल्लेख किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 100 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, साप्ताहिक चार्ली हैंडो कहां से प्रकाशित किया जाता है, तो यह जो प्रकाशित जो किया जाता है वो पेरिस से, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि H1 और N1 इस किसके द्वारा होता है, तो H1N1 जो होता है यह होता है विषाणु के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम जो होता है स्वाइन फ्लू होता है।
आगे देखते हैं दिया है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया गया था। तो यह प्रतिवर्ष जो साप्ताहिक समारोह जो आयोजित जो किया जाता है वह जयपुर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि जयपुर के होटल क्लार्स आमेर में JLF 2022 में 15वां संस्करण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसमें मान जो संभव जो है वो 2 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि एक धातु के फॉस्फेट की सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका क्लोराइड का सूत्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि किसमें sp संकलित कार्बन है। बताना आपको कि इसमें sp संकलित जो है कार्बन कौन किसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया वो C2H2 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि H बम इस पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम बताना है वो किस पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि परमाणु बम जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका खोज जो है या इसका निर्माण जो है ओपेनहीमर द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। बताना आपको इसमें से किसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है सदैव 1 होता है। तो यह जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था, देख लेते हैं। पहले भागलपुर दिया गया, उसके बाद मोतिहारी दिया गया, उसके बाद बांकीपुर दिया गया, उसके बाद गया दिया गया है। यह जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब हुआ था। यह जो हुआ था 1912 ईस्वी में, जो कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन इसकी अध्यक्षता जो है राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। वही दोबारा जो किया गया था वो गया में किया गया था, जो कि यह कब किया गया था। तो 1922 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि 1857 से 1959 के बीच में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। यह जो पुस्तक जो लिखा गया वो BD सावरकर द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाइका नृत्य जो है इसका संबंध जो है बिहार से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह संयुक्त बिहार से है, जो बंटवारा जो नहीं हुआ था उस समय यह था। जो कि यहाँ जो ऑप्शन अगर उड़ीसा होता तो यह मुख्य रूप से पाइका जो नृत्य जो है लोक नृत्य या उड़ीसा में मनाया जाता है। जो कि यह ऑप्शन जो नहीं दिया गया इस वजह से बिहार हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन है। तो यह इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक जो लिखा गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। तो ये मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। तो यह जो किया गया था वो किया गया था बड़नगर या गुजरात। गुजरात में बड़नगर है वहां पे किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि किससे संबंधित है। तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है यह रोगों के टीकाकरण से है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंद्रधनुष क्रांति क्या है। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है वह कृषि क्षेत्र से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो यह पेंसिल का लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अवरूप होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। जो कि इसी का प्रयोग जो होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। वही इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा कंपनी दिया गया है। जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय जो था वो कौन सी कंपनी जो थी उसके महारत्न के दर्जा नहीं दिया गया है। तो उस समय जो था HL जो था वो महारत्न की कंपनी का दर्जा नहीं था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, ये भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो यह जो पास जो किया है वो राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो है यह जो जगह गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे अभ्यारण्य का जो दर्जा जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था, वही इसे राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित जो है 1975 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह गुजरात में स्थित है, जो कि यह एशियाई शेर के लिए विख्यात है। आगे देखते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि तो यह जो करता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो एक में दिया गया क्षेत्र दिया गया और अगला में पूरा स्थल दिया गया है। बताना है कौन सा क्षेत्र किस पूरा स्थल के लिए है। तो देख लेते हैं, पहला है सिंध, जो कि सिंध जो है यह कोटदीजी हो जाएगा, तो यह एक हो जाएगा। तथा अगला है पश्चिम पंजाब, जो कि पश्चिम पंजाब जो हो जाएगा वो सराय खोला के लिए, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला है दक्षिणी बलूचिस्तान, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान जो जगह बालाकोट में, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है हरियाणा, जो कि हरियाणा जो है राखी गढ़ी, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह क्या हो जाएगा, तो 1 4 2 3, जो कि किस में दिया गया, तो ये 1 4 2 3 जो दिया गया सी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जून 2017 में वेनिस या इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सेंस्टोव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह पहली भारतीय महिला जो बनी है वह भूमिका शर्मा बनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वह खाली जमीन पर ईंधन या चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें भारतीयों का मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले देख कानूनी के समक्ष समानता, जो कि है। अगला अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, जो कि यह जो प्रतिबंध नहीं है जबकि वह अपना बना सकते हैं। अगला दे धर्म की स्वतंत्रता, जो कि है। अगला दे भाषण देने की स्वतंत्रता, जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मूल अधिकार का जो है वह किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि इसकी चर्चा जो है भाग 3 में इसका किया गया है, जो कि किस अनुच्छेद से? तो यह 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मानव शरीर में पीत का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर जो होता है इसमें पीत का कार्य जो होता है वसा के पाचन के लिए या पैसीकरण करता है, जो कि पैसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों के अवशोषण करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वसा जो होता है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को पैसीकरण कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पीत रस किस रंग का होता है? तो पीत रस जो होता है वो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो कि इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। यहाँ जो दिया गया इसमें बेमेल को चुनना है, तो देख लेते हैं इसमें बेमेल कौन सा दिया गया। तो पहला जो दिया है गैरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, सही है। अगला दिया यहाँ दिया नीलगिरी पहाड़ी केरल, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में है, तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ नंदा देवी दिया गया उत्तराखंड, सही है। तथा अगला है खारदुंग लादरा, जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि ये भी सही है। आगे देखते हैं, दिया एक परितंत्र में अपघटन कौन होते हैं? तो एक परितंत्र जो होता है इसमें अपघटन जो होता है या होता है कवक और जीवाणु होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, दिया है कि मेगा टॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। यह 2018 का करंट का क्वेश्चन था, जो कि था मेगा टॉपिक्स उपग्रह जो ये संयुक्त अभियान जो था यह भारत और यह फ्रांस का था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के द्वारा यह इसरो और इसके समक्ष फ्रांसीसी जो अंतरिक्ष एजेंसी CNES था, जो कि इनकी संयुक्त यह जो अभियान था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो स्थित जो है यह हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? यहाँ बताना आपको कि इसमें से अनुवांशिकी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें अनुवांशिकी जो हो जाएगा जीन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
जो कि जीन जो होता है अनुवांशिकी का इकाई होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सोने में डैश मिलाया जाता है। बताना आपको कि सोना जो था उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोना में तांबा मिलाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा तांबा और सोना होता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये तांबा उसमें कठोर और लचीलापन होने के लिए यह मिलाया जाता है। जो कि सोना जो होता है वो शुद्ध सोना जो होता है एक आभूषण उसका नहीं बनाया जा सकता है। जो कि शुद्ध सोना एक कैसा होता है, तो ये अघार्त वर्धनीय जो कि मेलिएबल होता है तथा तन्य या डक्टाइल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से जो धुआं जो बाहर जो निकलता है वो संवहन विधि से निकलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि धुआं कैसा होता है, तो धुआं जो होता है एरोसोल कोलाइड होता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं वाला बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है, पहले ग्रेड ए सेवाएं जो कि नहीं है। आगे दिया है संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले दे पुलिस कार्मिक जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले दिए केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी जो कि यह जो है शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो ए बी सी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह केंद्रीय सचिवालय जो है इसके अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 ईस्वी में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह 2018 का करंट का था। उस समय जो आयोजन जो किया गया था वह पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। एक परितंत्र में जो कीस्टोन प्रजाति जो होता है इसका तात्पर्य जो होता है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में झील दिया गया और सूची 2 में झील के प्रकार दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया भीमताल जो कि भीमताल जो है टेक्टोनिक है। तो यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दे अष्टमुडी जो कि अष्टमुडी जो है अनुपम या पश्च झील है। तो यह 1 में दिया गया है। तो यहाँ दे गोहन जो कि गोहन जो होता है भूरक्षल होता है जो कि यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे लोहर लोनार जो कि लोनार, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट दिया है, लोहर दिया है जो कि यह लोनार झील हो जाएगा। जो कि लोनार झील जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है। तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 1 2 4 जो कि किस में दिया है, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया 3 1 2 4। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि जिला प्रशासन का आशय क्या होता है। तो देख लेते हैं जिला प्रशासन का आशय क्या होता है। तो यह देख लेते हैं, पहला जो दिया है जिला क्षेत्र के भागीदारी प्रशासन, तथा अगला दे जिला क्षेत्र में कानून की व्यवस्था प्रशासन, तथा अगला दे जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, तथा अगला दे जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, तथा अगला दे जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो यह जो होता है जिला प्रशासन का आशय जो होता है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन करना होता है। तो यह ई हो जाएगा। जो कि यह जो दिया गया केवल ई बी में दिया गया। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान सम्राट सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। यह जो संघर्ष जो किए थे वो विधवा पुनर्विवाह के लिए किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहां पर स्थित है। यह लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध जो है यह जो स्थित जो है मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। जो कि लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान उसमें केबुल लमजाओ नेशनल पार्क उसी में अवस्थित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था। तो यह हर्षचरित जो लिखा गया था वो बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बाण भट्ट जो थे वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन होते हैं। तो यह जो कार्बन जो होते हैं बहुविधि बंध बनाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।